हाँ तो बच्चों, आज हम देखेंगे दायरे के ऊपर मुनहसर सवालात कैसे होते हैं, दायरा क्या होता है, ये आज हम समझेंगे। दायरे के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, किस चीज़ को क्या कहते हैं, वो आज हम तफसील से देखेंगे। और इसके बाद दायरे के ऊपर मुनहसर जो सवालात हैं उन्हें किस तरह से हल किया जाता है वो आज हम सीखेंगे। तो चलो देखते हैं दायरा क्या है। तो दायरा दी हुई मस्तवी में एक मुतय्यन नुक्ते से मसावी फासले पर वाक़ तमाम नुकात के सेट को दायरा कहते हैं। The set of points in a plane which are equidistant from a fixed point in the plane is called circle। तो देखेंगे बच्चों यहाँ पर क्या है, ये फिक्स पॉइंट क्या है। तो देखेंगे हम एक मुतय्यन नुक्ते से, ये एक मस्तवी है, इस मस्तवी के अंदर एक मखसूस नुक्ता हम यहाँ पर तय करते हैं और इस नुक्ते से तमाम हम फासला जो नुकात होते हैं उन दो नुकात को जब हम मिला देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, दायरा मिल जाता है। तो चलो देखते हैं कि हम क्या करते हैं कि इस मखसूस नुक्ते से एक प्रकार की मदद से हम क्या करेंगे कि एक मखसूस नुक्ते से एक मखसूस फासले से जितने नुकात इस मस्तवी में मौजूद हैं उन तमाम नुकात को हम मिलाते हैं तो हम देखेंगे हमें क्या मिलता है। तो देखेंगे बच्चों यहाँ पर जो हमने मिलाएं तो जितने मखसूस फासले से जितने नुकात थे इन तमाम नुकात को जब हमने मिलाएं तो हमें एक दायरा मिल गया। ठीक है, अब इस मखसूस नुक्ता जो होता है इस मखसूस नुक्ते को कहते हैं मरकज़, दायरे का मरकज होता है। और जो ये मखसूस फासला जो होता है, दायरे का जो मखसूस फासला होता है, जैसे इस नुक्ते से यहाँ पर इस तरह से अगर हम इसे मिला देते हैं तो ये जो मखसूस फासला होता है ये फासला कहलाता है निस्फ कुतर। क्या कहलाता है? निस्फ कुतर। निस्फ कुतर को हम स्मॉल आर से जाहिर करते हैं। तो दायरे के मरकज से दायरे तक का जो मखसूस फासला होता है ये फासला कहलाता है दायरे का निस्फ कुतर, रेडियस ऑफ अ सर्कल। इट इज क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, अब यहाँ से जब दूसरा जो फासला हम देखेंगे कि इस दायरे के मरकज से उसकी दूसरी जानिब जो फासला है ये भी तो मखसूस फासला है, जिसे हम एक डॉटेड लाइन के जरिए हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो ये भी क्या कहलाएंगा बच्चों? निस्फ कुतर ही कहलाएंगा। तो हम दायरे के मरकज से कितने निस्फ कुतर या एक दायरे के कितने निस्फ कुतर हो सकते हैं? तो एक दायरे के लामहदूद निस्फ कुतर हो सकते हैं। हम यहाँ से इधर भी मिलाओ, दायरे के मरकज से इधर, दायरे के मरकज से, ऐसे हम लामहदूद जो है निस्फ कुतर दायरे के ऊपर हम खींच सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जरा गौर से देखेंगे कि ये जो फासला है दायरे के एक जानिब से दायरे की दूसरी जानिब तक मरकज से गुजरता हुआ जो खत हमें नजर आ रहा है, यहाँ पर हमें दो निस्फ कुतर मिल रहे हैं ना, तो इस फासले को कहते हैं दायरे का कुतर। क्या कहते हैं बच्चों इसको? दायरे का कुतर। दायरे के कुतर को हम स्मॉल डी से जाहिर करते हैं क्योंकि इंग्लिश में हम उसे कहते हैं डायमीटर, है ना। तो निस्फ कुतर जो है उसका दुगना जो होता है वो कुतर होता है। तो देखेंगे यहाँ से यहाँ तक जो फासला है वो आर जमा आर मुझे मिल रहा है, बराबर। ये एक आर जमा दूसरा आर, दो निस्फ कुतर मिल रहे हैं मुझे। तो दो निस्फ कुतर से मिलकर क्या बनता है? कुतर बनता है। याद रखिए आप, 2r। मतलब अगर हमें कुतर दिया हुआ है दायरे का, तो दायरे का निस्फ कुतर कितना है तो उसका आधा होगा। अगर निस्फ कुतर का दुगना कर दिए तो वो क्या बन जाएगा बच्चों? दायरे का कुतर बन जाएगा। यानी अगर निस्फ कुतर मुझे मालूम करना है तो r इज इक्वल टू, दो इधर ज़र्ब कर रहे इधर आएगा तो तकसीम करेगा, इसलिए d/2 हो जाएगा। यानी दायरे के निस्फ कुतर और कुतर के अंदर क्या ताल्लुक है बच्चों कि दायरे का जो निस्फ कुतर होता है वो कुतर का आधा होता है और कुतर निस्फ कुतर का दुगना होता है। इट इज क्लियर ऑल ऑफ यू? यस। एक मिसाल के जरिए हम इसे समझेंगे। अगर दायरे का निस्फ कुतर 5 सम है तो दायरे का कुतर कितना है? तो दायरे का कुतर कितना रहेगा? यस, 10। अगर दायरे का कुतर 20 सम है तो दायरे का निस्फ कुतर कितना रहेगा? 20 का आधा, 10। इट इज क्लियर ऑल ऑफ यू? चलो देखेंगे, एक कंसेप्ट तो हमने दायरे के ऊपर मुनहसर समझ लिए कि दायरे का निस्फ कुतर और कुतर के दरमियान जो ताल्लुक होता है वो हमने यहाँ पर सीख लिए। अब दूसरा जो कंसेप्ट है वो होता है कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। कॉर्ड ऑफ अ सर्कल मतलब दायरे का वितर। तो चलो बच्चों देखेंगे वितर क्या होता है, दायरे का कॉर्ड क्या होता है। हमने निस्फ कुतर कुतर देख लिए।
अब हम देखेंगे दायरे का वितर। दायरे का वितर जो होता है वो दायरे के ऊपर मौजूद किसी भी दो नुकात को मिलाने वाला खत होता है। इसको हम नाम दे देंगे ए बी। तो ये दायरे का वितर हो गया। मतलब दायरे के किसी भी दो नुकात को मिलाने से जो खत हासिल होता है वो यहां पर बना दिया हमने सी डी, यहां पर बना दिया हमने एम एन। तो इस तरह से दायरे के किसी भी एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते तक मिलने वाला जो खत होता है वो कहलाता है दायरे का वितर। इट इज क्लियर ऑल ऑफ यू? यहाँ तक समझा आप लोगों को? अब यहाँ पर एक चीज हम बच्चों देखेंगे कि दायरे का जो कुतर है और दायरे का वितर है दोनों में क्या फर्क है। तो देखेंगे दायरे का जो कुतर है वो भी दायरे के एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते को मिला रहा है, लेकिन दूसरा जो हम देखेंगे जैसे कॉर्ड ए बी हम देखेंगे, वितर सी डी हम देखेंगे, ये भी दायरे के एक नुक्ते से लेकर दूसरे नुक्ते तक मिला रहा है, ये भी दायरे के एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते तक मिला रहा है, ये भी दायरे के नुक्ते से दूसरे नुक्ते तक मिला रहा है। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि दायरे का जो कुतर होता है वो दायरे के मरकज से गुजर के जाता है। मतलब दायरे का कुतर दायरे का वितर हो सकता है, लेकिन दायरे का वितर दायरे का कुतर नहीं हो सकता। हर कुतर वितर नहीं हो सकता, लेकिन हर कुतर दायरे का वितर हो सकता है, लेकिन हर वितर दायरे का कुतर नहीं हो सकता है। तो दायरे का कुतर और दायरे के वितर के दरमियान जो फर्क है, कॉर्ड और रेडियस ऑफ अ सर्कल के बीच में जो डिफरेंस है वो ये है कि दायरे का जो कुतर है, डायमीटर है, वो दायरे के मरकज से होके गुजरता है और दायरे का जो वितर होता है वो मरकज से होके नहीं गुजरता है। तो यहाँ पर दोनों में ये फर्क है। इट इज क्लियर एट ऑल ऑफ यू? अच्छा तो बच्चों चलो देखें, हमने यहाँ पर दायरे का निस्फ कुतर, दायरे का मरकज, दायरे का वितर, दायरे का कुतर, इसके बारे में हमने मालूमात लिए। इसके बाद अगला जो टॉपिक है हमारा वो है दायरे के वितर की खुसूसियात। तो दायरे के वितर की जो खुसूसियात हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी।